नमस्कार। पौराणिक कथाओं में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं। आज हम एक ऐसी ही महागाथा को समझने जा रहे हैं, समुद्र मंथन। ये देवों और असुरों के बीच सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये वो कहानी है जो बताती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने से पहले अपने अंदर छिपे जहर का सामना करना ही पड़ता है। जरा सोचिए, इस बड़े काम का मकसद क्या था? मकसद था अमृत हासिल करना, वो दिव्य रस जो हमेशा के लिए जिंदगी दे सकता है। और इसे पाने के लिए देवों ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी असुरों के साथ मिलकर इतिहास का सबसे अजीब गठबंधन किया। ये सिर्फ दो सेनाओं का मिलना नहीं था, ये तो ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतों का एक साथ आना था, एक ही मकसद के लिए। लेकिन इंतजार था अमृत का, और क्षीर सागर की गहराइयों से सबसे पहले निकला हलाहल, एक ऐसा जहर जो पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि को एक पल में राख कर सकता था। और ये हमें क्या सिखाता है? यही कि जब भी हम कोई बड़ा काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर की बुराइयां, हमारी नेगेटिविटी ही बाहर आती है। तो सवाल ये उठता है कि अमर होने की ये चाह ब्रह्मांड को पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर कैसे ले आई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, जहां से ये सब शुरू हुआ, एक श्राप से। तो ये है पहला अध्याय, एक श्राप और उससे पैदा हुआ संकट। ये कहानी किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र के घमंड से शुरू होती है। एक ऐसा घमंड जिसने देवताओं को अर्श से फर्श पर ला दिया। तो हुआ कुछ यूं कि ऋषि दुर्वासा, जिन्हें भगवान शिव के गुस्से का ही एक रूप माना जाता है, उन्होंने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। लेकिन इंद्र अपने ऐश्वर्य के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने उस माला को अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दिया, और ऐरावत ने उसे जमीन पर गिराकर कुचल दिया। बस ये अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और उन्होंने इंद्र समेत सभी देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। यानी उनकी सारी शक्ति, सारा सौभाग्य और सारा तेज उनसे छिन गया। और इस श्राप का असर वो बहुत ही विनाशकारी था। अपनी सारी दिव्य शक्ति खो चुके देवता एकदम कमजोर पड़ गए और असुरों से जंग हार गए। देखते ही देखते असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं का सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। अब इस मुश्किल घड़ी में, जब सब कुछ लुट चुका था, सारे देवता पहुंचे सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की शरण में। कोई तो रास्ता होगा इस मुसीबत से निकलने का। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा रास्ता सुझाया जिसे सुनकर शायद सब हैरान रह गए होंगे। उन्होंने कहा, अपने दुश्मनों से हाथ मिला लो, दूध के महासागर यानी क्षीर सागर का मंथन करो और उससे अमरता का अमृत निकालो। सिर्फ तभी तुम्हारी खोई हुई शक्ति वापस आ सकती है। और बस यहीं से तैयारी शुरू हुई ब्रह्मांड के सबसे बड़े यज्ञ की। ये मंथन सिर्फ एक काम नहीं था, ये तो खोए हुए संतुलन को वापस लाने के लिए की जा रही एक महान तपस्या थी। पर इतना बड़ा काम होगा कैसे? इसके लिए मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, नागों के राजा वासुकी बने मंथन की रस्सी। और जब इतना भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो खुद भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया, यानी कूर्मावतार लिया, और पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। मंथन शुरू हुआ, पर जैसा हमने पहले कहा, अमृत से पहले निकला हलाहल। ये कोई मामूली जहर नहीं था, ये कॉस्मिक पॉइजन था। इतना खतरनाक कि सिर्फ उसके धुएं और भाप से ही तीनों लोकों में सबका दम घुटने लगा। ये मानो ब्रह्मांड की सारी नेगेटिविटी थी जो अमृत से पहले बाहर आ रही थी। जैसे ही ये जहर फैला, हर तरफ हाहाकार मच गया। देवता हों या असुर, सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। उन्हें ये एहसास हो गया था कि अमृत पाने के चक्कर में उन्होंने अनजाने में पूरे ब्रह्मांड के विनाश को न्योता दे दिया है। अब सवाल ये था कि इस प्रलय को रोकेगा कौन? जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो सबने महादेव को पुकारा, क्योंकि इस भयानक जहर का सामना वो ही कर सकते थे जो खुद वैराग्य और आत्मनियंत्रण की मिसाल हैं। और तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए, और उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने उस पूरे हलाहल विष को पी लिया। ये एक ऐसा बलिदान था जो सिखाता है कि महानता दूसरों की भलाई के लिए जहर पीने में है।
लेकिन जैसे ही वो जहर उनके गले से नीचे उतरने लगा, देवी पार्वती ने फुर्ती से उनका गला दबा दिया ताकि जहर शरीर में ना फैले। जहर गले में ही रुक गया और इसकी वजह से उनका गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया और उसी दिन से भगवान शिव का एक नाम हुआ नीलकंठ, यानी नीले कंठ वाले। अब जब सबसे बड़ा संकट टल गया तो मंथन फिर से शुरू हुआ और इस बार समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। ये सिर्फ चीजें नहीं थी, ये तो आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक थी। कामधेनु गाय निकली जो हर इच्छा पूरी करती थी। फिर आया दिव्य घोड़ा उच्चैश्रवा, इंद्र का हाथी ऐरावत और भगवान विष्णु के लिए कौस्तुभ मणि। इसके साथ ही कल्प वृक्ष, अप्सराएं और खुद धन और सौभाग्य की देवी मां लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुईं। इतने सारे खजानों के बाद आखिरकार वो पल आया जिसका सबको इंतजार था, अमृत। लेकिन अमृत के आते ही लालच और धोखे का एक नया खेल शुरू होने वाला था। असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। आखिर में देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए और जैसे ही असुरों ने उस कलश को देखा, उन्होंने सारे वादे, सारी संधि तोड़ दी। उन्होंने झपट कर कलश छीना और वहां से भाग निकले। अब देवता फिर से निराश, क्या इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी? नहीं, एक बार फिर भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। इस बार उन्होंने रूप लिया मोहिनी का, एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और मोहिनी का जादू ऐसा चला कि असुर अपना सब कुछ भूल गए। मोहिनी ने बड़ी चालाकी से देवताओं और असुरों को अलग अलग लाइनों में बिठा दिया और सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया, जबकि असुर उनकी सुंदरता में खोए बस अपनी बारी का इंतजार करते रह गए। लेकिन इस भीड़ में एक असुर था जो इस धोखे को समझ गया। उसका नाम था राहु। वो चुपके से देवता का भेष बदलकर उनकी लाइन में बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत की एक बूंद पी, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। इससे पहले कि अमृत उसके पूरे शरीर में फैलता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पर अमृत की बूंद की वजह से उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए और वही आज राहु और केतु नाम के ग्रह बनकर सूर्य और चंद्रमा से अपना बदला लेने के लिए ग्रहण लगाते हैं। तो अमृत देवताओं को मिल गया और कहानी यहाँ पूरी हो गई। लेकिन इस मंथन का असर आज भी हमारी परंपराओं में, हमारी धरती पर जिंदा है। ऐसा माना जाता है कि जब अमृत के लिए छीना झपटी हो रही थी तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और यही वो 4 पवित्र जगहें हैं जहां आज भी हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, जो दुनिया में सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम माना जाता है। और आखिर में ये पूरी कथा हमें एक बहुत गहरा सत्य याद दिलाती है। जैसा भगवान विष्णु ने कहा था, ये लीला कभी खत्म नहीं होती, ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। जहां अमृत होता है वहां जहर भी छिपा होता है, और जब भी असंतुलन के बीज उगते हैं तो मुझे नया रूप लेना पड़ता है। मतलब साफ है, ये मंथन अच्छाई और बुराई का सिर्फ एक बार नहीं हुआ था, ये हमारे अंदर और इस ब्रह्मांड में हमेशा चलता रहता है।